नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी हैकर में। आज आप क्यू रूट निकालना सीखेंगे, वो भी वैदिक मैथमेटिक्स के द्वारा। चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यू रूट निकालने के लिए आपको 10 तक क्यू आना चाहिए, जो कि नॉर्मल सभी को आते हैं। आपको और भी ज़्यादा आएंगे तो आपके लिए ही आसानी, वैसे 10 तक में काम चल जाता है। नॉर्मल विधि से हम इस तरह क्यू रूट निकालते हैं। अब देखिए, आपको कंपेयर भी बता दूं। नॉर्मल विधि से जिसका क्यू रूट निकालना है तो हम इस मेथड का यूज करते हैं, जबकि वैदिक मैथमेटिक्स में डायरेक्ट हम आंसर लिखते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा ये किस तरह से करेंगे। इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, कुछ मैं करूँगा कुछ आप करोगे। चलो शुरू करते हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। यदि आप लोगों को ये याद है तो आप 100 तक की क्यू रूट निकाल सकते हैं। जैसे 1 का क्यू होता है 1, 2 का क्यू होता है 8, 3 का क्यू होता है 27, 4 का क्यू होता है 64, 5 का क्यू होता है 125, 6 का क्यू होता है 216, 7 का क्यू होता है 343, 8 का क्यू होता है 512, 9 का क्यू होता है 729 और 10 का क्यू होता है 1000। अब आपको एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। जैसे मान लो अपन को ये इसका क्यों निकालना है। क्वेश्चन है आपका ये 2 6 2 1 4 4। नॉर्मल विधि से तो आपको मालूम है, डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 की सीरीज जाएगी। उसको हम यदि शॉर्टकट मेथड से निकालना चाहें या वैदिक मैथमेटिक्स से निकालना चाहें तो हमें कुछ नहीं करना है। स्क्यू रूट निकाल रहे हैं, इसलिए पीछे से 3 डिजिट गिनेंगे, 1 2 3। ये 3 है ना। ये 3 में लास्ट का अंक क्या है 4 मिला आपको। 4 किसके लास्ट में आ रहा है 64 के आ रहा है, यानी ये 4। इस 4 को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब है 262। 262 कहाँ पर आता है, किस किस के बीच में आता है। 27 64 के बीच में आता है, या 64 125 के बीच में आता है, या 125, देखो मैं बताता हूँ, 125 216 के बीच में आता है। क्या 262, एक बार फिर से लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन अपना ये था, क्या था 262144, ठीक है ना। तो अपना इससे तो अपन ने ये 4 निकाल लिया था। कैसे निकाला था, ये 4 का ये 4 लिख दिया था यहाँ पे। अब आ गया 262 किस किस के बीच में आता है, तो इन दोनों के बीच में भी नहीं आता है, इन दोनों के बीचों में आता है। मतलब 216 और 343, ठीक है। यानी 6 और 7 के क्यू के बीच में छोटा कौन है 6, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। ये आपका आंसर है। लगा आसान। दूसरा देखते हैं। जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे ना, जब तक आपको समझ नहीं आएगा, है कि नहीं। देखो मैं आपको सामने दूसरा क्वेश्चन रखता हूँ। चलो इजी से शुरू करते हैं थोड़ा। ये रहा, इसको पहले थोड़ा नीचे करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब सही है। आपका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है आपका, क्यू रूट है ये, है क्यू रूट निकालना है आपको, है ना। क्यू रूट निकालने के लिए वही लास्ट में 3 डिजिट के बाद एक लाइन खींच देते हैं।
लास्ट क्या 5 5, ये 5 उठा के यहाँ रख देंगे। अब ये 3 किस किस के बीच में आ रहा है, 1 और 8 के बीच में आ रहा है, यानी 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो हम ये 1 उठाकर यहाँ रख देंगे। ये आपका आंसर हो गया। बहुत अजीब है ना, बहुत सरल है। आपको और क्वेश्चन देता हूँ। ये क्वेश्चन आप देखते से सॉल्व करेंगे, कोई कठिन चीज़ नहीं है। देखो, इसके लिए पहले इसको थोड़ा नीचे सरकाऊँ, नेक्स्ट टाइम इसको एक पेज में लेके आएंगे अपन, ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूज ना हो। जैसे कि यदि आपका क्वेश्चन ये रहा, 970299, आप कैलसी से भी चेक कर सकते हो। अब इसमें वही करना है, क्यू रूट निकाल रहे हैं अपन, है ना, स्क्वायर रूट नहीं, क्यू रूट निकाल रहे हैं, इसलिए 1 2 3 डिजिट के बाद ये कर देंगे। इसमें 9 आया, 9 का इसके लास्ट में आता है 729, तो ये 9 उठा के रख दिया यहाँ पे, है ना। अब 970 किस किस के बीच में आ रहा है, तो हमारा ये 970 आ रहा है 729 और 1000 के बीच में, यानी 9 और 10 के बीच में, है ना। तो छोटा कौन है, 9, तो ये 9 उठा कर हम यहाँ पर रख देंगे। ये आपका आंसर हो गया। बहुत सरल है। आपको ये सॉल्व करते ही नॉर्मल विधि से तो 10 मिनट से कम नहीं लगता, परंतु यदि आप इस विधि से करोगे तो 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे। आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, यदि क्वेश्चन इस टाइप का रहा, 658,503, क्या निकालना है, क्यू रूट निकाल लो, कोई कठिन नहीं है। वही लास्ट बाद ये लाइन कीजिए, ये 3 यहाँ से उठाया, ये 3 यानी 3 नहीं लिखना है अपन को, किसका क्यूब रूट होता है 7, तो 7 लिख दो, है ना। अब 658 किस किस के बीच में है, आप बताओ। इन दोनों के बीच में मान लें, यानी इन दोनों के बीच में हमको, इन दोनों में छोटा कौन है 8, तो हमको ये 8 लिखना है। ये आपका आंसर है। आ रहा है मज़ा। ये वाले और करते हैं, ये करें, चलो करते हैं। क्यू रूट कंपटीशन एग्ज़ाम में ये आपको मालूम होना ज़रूरी है। बोलते हैं ना, मेरिट में अपन चूक जाते हैं, तो अपन को ये नहीं मालूम रहता, इस कारण चूक जाते हैं, क्योंकि हम इसमें आपका बहुत समय खराब हो जाता है। कुछ नहीं करना है, क्यू रूट निकालना है। ये 2 किसका आएगा बताओ, 8, ठीक। और किस किस के बीच में है, इन दोनों के बीच में है, यानी 6 और 7 के बीच में, तो क्या आएगा 6। ये आपका आंसर। बहुत सरल है, ये आपको याद होना चाहिए। ये आपको और याद है, प्रैक्टिस में नहीं है आप लोगों की, ये सब आपको याद है। अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा, कोई विशेष कठिन चीज़ नहीं है। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये करते हैं। क्यू रूट निकालना है किसका, 110592, ठीक। इसको कैसे करेंगे, वही लास्ट का 3 डिजिट ये है, ये 2 किसके में इसमें आ रहा है, 8 में आ रहा है, गुड, ये हो गया। अब 110 इन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी 4 और 5 के क्यू के छोटा कौन है, 448, ये आपका आंसर। बहुत सरल है ना, और करें, ठीक है, ये भी कर लेते हैं। ठीक, 46656, कुछ नहीं करना, लास्ट 3 डिजिट देखना है। 6 ये आ रहा है, ये वाला 6 लिखेंगे। ये वाला 6 नहीं लिख रहा है, हमें ये वाला 6 लग रहा है। यहाँ के अंक उठा रहे हैं, यहाँ के नहीं उठा रहे हैं, याद रखना आप। 46 3 3 9 3 27, यानी 26 आना चाहिए इसका आंसर। आया समझ में, चलो मैं बताता हूँ।
ये इन दोनों के बीच में था, सॉरी इन दोनों के बीच में था, यानी कितना आएगा 36। थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ कभी कभी। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं फिर से करता हूँ आपके लिए। क्या था क्वेश्चन? 4 6 5 6 5 6 6 5 6 ये क्वेश्चन है, इसका क्यू रूट निकालना है। क्यू रूट क्या होगा, वो लास्ट के दे तो ये 6 का ये 6 लिख देंगे। 46 इन दोनों के बीच में आएगा, यानी यहाँ से आएगा 36। ये आपका आंसर हो गया। और करते हैं। फाइव 8 3 2 इसका क्यू रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे बताओ? बहुत सरल है। लास्ट यहाँ पे वो करो, पॉइंट मारो, यहाँ पर 2, ये 2 उठाया, ये 8 हो गया, है ना। 1 का क्यू कितना है 1, है ना, तो ये आएगा 18 का, ये आंसर हो जाएगा। 5 1 और 8 के बीच में आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। बहुत सरल, इतनी देर में आप एक क्वेश्चन कर पाते, मैं इतनी देर में 10 क्वेश्चन कर दिए। यदि मैं आपको समझा नहीं रहा होता तो 20 क्वेश्चन कर देता। समझाने में टाइम लगता है। ये क्वेश्चन हो गया, क्यू रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे? कलर चेंज करता हूँ इस कलर में आपके लिए। ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 उठाया, 3 डिजिट के बाद लाइन खींची, 4 2 1 4 2 1 इन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी इन दोनों के बीच में छोटा कौन है 7, उठा लो, ये आपका आंसर। ठीक है, चलो इसी तरह थोड़ा सा बड़ा आ जाए तो हम यहाँ तक याद कर लो, ठीक है। फिर 11 12 के बीच में देखना रहा, मतलब ये संख्या आ गई मान लो, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, इसको आप सॉल्व करवाओगे और करोगे भी, करवाओगे ना। देखो यदि है 1 0 3 0 3 0 1, सर अब इसको कैसे करेंगे? बहुत सरल है। क्यू रूट निकालना है इसका, है स्क्वायर रूट नहीं, कुछ नहीं लिखा रहता यानी स्क्वायर रूट रहता है ना। तो ये निकालना है अपन को। कैसे निकालेंगे? सिंपल है, 3 डिजिट देखेंगे लास्ट के, क्योंकि क्यू रूट स्क्वायर रूट रहता है 2 डिजिट, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। उसमें थोड़ा सा मेथड यही है, थोड़ा सा चेंज रहेगा बस, एक नियम और लग जाता है उसमें छोटा सा, वो भी बच्चों वाला नियम है। आप समझोगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें लास्ट में क्या 1 आएगा, क्योंकि 1 का क्यू 1 होता है। ठीक है, अब ये किस किस के बीच में आ रहा है? इन दोनों के बीच में आ रहा है। यानी अपना आंसर आएगा, क्या आंसर रहेगा बताओ? अपना आंसर रहेगा 101। आया समझ में? क्वेश्चन हट गया है ना। चलो मैं फिर से लाता हूँ, लिखता हूँ क्वेश्चन आप लोगों के लिए। क्वेश्चन ये था आपका 1030301, इसको पता करना है क्यू रूट को। ये 1 लिख दिया। 103 किसके बीच में है? सॉरी, यहाँ से लगेगा, वही तो मैं इन दोनों के बीच में है, छोटा कौन 10, तो 101 ये आंसर हो गया। इसी तरह अगर और बड़ा आता तो इन दोनों के बीच में आता, नॉर्मली कोई कठिन नहीं।
आगे के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। ये होमवर्क समझ लेना आप, आपका बता देता हूँ इस टाइप के हैं। ये नॉर्मल विधि से सॉल्व करो, लेंदी वर्क, स्मार्ट बनो थोड़ा सा। ये नॉर्मल विधि है, ये हमारी वैदिक विधि है ना। देखो और बताता हूँ, ये इसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। मुझे कमेंट में इनका आंसर देंगे आप ना। बाय, गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस टाइप की मल्टीप्लिकेशन सीखना चाहते हैं। यहाँ पे कितने ही 9 हो, या किसी भी प्रकार का मल्टीप्लिकेशन वैदिक मैथमेटिक्स से सीखना चाहते हैं, इस टाइप का हो, आप इनको देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स नॉर्मल विधि से बहुत टाइम लगता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर देख लें आप। इस टाइप की वीडियो आपको मिल जाएगी। यदि इस टाइप का हो गया तो किस करोगे आप, ये इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। और बड़ा क्वेश्चन कर देता हूँ आपके लिए। इस टाइप का होगा तो कैसे होगा, ये मैं सब आपको सिखाऊंगा। ठीक है, बाय, जय श्री राम।